हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं ये हमारे की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। आप सभी को पता होगा कि इससे पूर्व में एक वैकेंसी आई थी 2023 में, जो कि ये हमारे की पहली वैकेंसी थी, जो कि काफ़ी बम्पर वैकेंसी थी। जो 2023 में परीक्षा हुई थी और जो 2025 में परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी एस्पिरेंट्स के कॉल मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर बात की जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए। दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं जो 2023 में जो भर्ती हुई थी उसमें एज ए टीजीटी साइंस सेलेक्ट हुआ था। तो जो मेरा 1-1.5 साल का अनुभव है और जो मेरा जॉब है उसके आधार पर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो सारा ऑफिशियल डेटा है, सो यू कैन ट्रस्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम मुख्य बिंदु जैसे कि क्या हुए बदलाव, एग्ज़ाम पैटर्न पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या परीक्षा के लिए समय पर्याप्त है और तैयारी कहाँ से की जाए। जनरली मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो 2023 की वैकेंसी थी और जो 2025 की वैकेंसी है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या उसका जो कंपैरिजन है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें डिटेल कंपैरिजन है। जैसे कि हम कुछ एस्पेक्ट्स पर बात करें, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी थी, पहले कितनी थी, अभी कितनी हैं। तो उस पर जैसे हम बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी थी। पहले थी 10,000 से ऊपर वैकेंसी थी 2023 में, 10,391। और अभी जो वैकेंसी हैं वो है 7,267, यानी कि वैकेंसी जो हैं पहले से कम है। सो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी संख्या में वैकेंसीज़ हैं और टीचिंग एज वेल एज़ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, दोनों के लिए वैकेंसी हैं। और जो पहले जो फॉर्म भरे गए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास भरे गए थे, लेकिन इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो आधे भरे गए हैं। रिसेंटली एक अपडेट आया था कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले 23 अक्टूबर थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 28 अक्टूबर कर दी गई है। तो आप 4-5 दिन और फॉर्म भर सकते हैं। और जो एस्पिरेंट हैं वो अगर मान लो टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल है और टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो वो एक ही पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और सेम कैंडिडेट एक टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। कोई भी एक एस्पिरेंट एक से ज़्यादा टीजीटी सब्जेक्ट के लिए या एक से ज़्यादा पीजीटी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है, पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सबके लिए फ़ीस अलग अलग लगेगी, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करेंगे हम एग्जामिनेशन मोड की। तो पहले भी ऑफ़लाइन हुआ था, इस बार भी ऑफ़लाइन है, तो उसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। जो नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स हैं, अर्थात पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक एग्ज़ाम हुआ था, मेन एग्ज़ाम। उसके आधार पर ही मेरिट बनी थी। जैसे जो जेएसए और प्रिंसिपल्स का होता है वो थोड़ा अलग रहता है। जेएसए में क्या होता है कि एक मेन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट लगता है और प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। लेकिन इस बार की जो परीक्षा है उसमें जो प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि पहले केवल एक मेन एग्ज़ाम होता था, अब इस बार क्या कर दिया है कि प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। जो कैंडिडेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए बैठेंगे। तो जो प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट लिए जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए जो सिलेक्ट किए जाएंगे,
सॉरी मेंस के लिए जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उन उसके 10 टाइम्स यानी कि 10 गुने अभ्यर्थी लिए जाएंगे। जैसे मान लो किसी भी टीजीटी पोस्ट के लिए 400 वैकेंसी है तो उसकी मेंस परीक्षा में 4000 अभ्यर्थी बैठेंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहले जो क्वेश्चंस आते थे केवल एमसीक्यू आते थे। ये मेजर चेंज हम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ईएमआरएस है उसने अपनी अप्रोच को चेंज किया है। वो चाहते हैं कि कोई भी जो कैंडिडेट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एनालिटिकल तरीके से सोचें, उसके जो राइटिंग स्किल्स हैं, उसके सोचने का तरीका है वो उनको समझ में आए। जनरली क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें क्या है कि उसका एनालिटिकल अप्रोच नहीं पता चल पाता कैंडिडेट का। तो इसलिए इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पहले भी नेगेटिव मार्किंग होती थी और अभी भी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करें हम कि फॉर्म भरने के बाद से और जो एग्ज़ाम था उसके बीच में कितना टाइम मिला था। तो पहले बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। हम यूँ कह सकते हैं कि अराउंड 4 मंथ्स मिला था और इस बार जो टाइम है वो थोड़ा कम है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेंस एग्ज़ाम बाद में होगा। तो आपके लिए प्रीलिम्स अभी प्रीलिम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें लैंग्वेज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की तो ये एक मेजर चेंज कह सकते हैं, क्योंकि पिछली वैकेंसी जो थी उसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया की वजह से ही बाहर हुए थे। क्योंकि पहले था कि जैसे मान लो 3 लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक आप जो रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं वो। तो क्या होता था कि पहले हर सब्जेक्ट में हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग और रीजनल लैंग्वेज में अलग आपको 10 में से 4 क्वेश्चन मिनिमम करने होते नहीं, सही करने होते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, इस बार ये कर दिया है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो 30 क्वेश्चंस हैं, पीजीटीज़ के लिए थोड़ा अलग है, लैब अटेंडेंट के लिए भी थोड़ा अलग है। मैं टीजीटीज़ की बात कर रहा हूँ। आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको 12 सही करने, अर्थात 40% ओवरऑल। इस बार सेपरेट नहीं है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा वो है अपॉर्चुनिटी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो की चेंजेस हुए थे वो क्या हुए थे। पहली बात तो जो प्रोसेस है वो फास्ट हो गया है, स्मूथ हो गया है। स्मूथ हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि थोड़ा एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवा रहे हैं वो। द एग्ज़ाम टाइमलाइन हैज़ बीन शॉर्टन डायरेक्टली had about 50 days after from closure instead of 4 months। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको थोड़ा इग्नोर करना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद बहुत ज़्यादा समय लिया था, लगभग 4 महीने हम कह सकते हैं, लेकिन इस बार अराउंड 50 डेज़ लिया, जो कि ये साइन देता है कि इस बार जो ईएमआरएस वैकेंसी है आई थिंक जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। इस बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है थोड़ा ये है कि पेचीदा कर दिया है। कैसे कि 2 स्टेजेस यानी कि प्रीलिम्स और मेंस। पिछली बार जो हुआ था वो एक ही एग्ज़ाम हुआ था। इस बार जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो भी चेंज कर दिया है। क्वेश्चन फॉर्मेट पहले एमसीक्यू होता था, लेकिन इस बार डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होगा, तो ये भी थोड़ा चेंज हुआ है। और हम बात करें लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी, लैंग्वेज के हिसाब से हम देखें तो ये थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि पहले हर पार्ट को क्वालिफाई करना होता था। लैंग्वेज का जो हर पार्ट था यानी कि हिंदी, इंग्लिश या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो ये राहत की बात है। और अगला फैक्टर हम कहेंगे कि रिड्यूस्ड स्केल, यानी कि पिछली बार से इस बार की अगर हम वैकेंसीज़ की कंपैरिजन करें तो वह भी कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो फॉर्म्स भरे थे वो अराउंड 20 लाख थे, लेकिन इस बार आधे फॉर्म्स यानी कि अराउंड 10 लाख
लास्ट डेट बढ़ा दी है 4-5 दिन, तो मेरे ख्याल से 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म और आएंगे। लेकिन जो एस्पिरेंट्स तैयारी करने वाले होते हैं उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, तो आप ये मान के चलिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो अब जो फॉर्म्स भरेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि या तो कोई सीरियस नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि किसी के फ़ीस का इश्यू हो। तो ये अब बात करते हैं हम, जैसे 2023 का जो एग्ज़ाम था वो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है। पोस्ट कितनी थी, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, एग्ज़ामिनेशन कैसे हुआ था। यानी कि एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है, पेपर और पेन बेस्ड होता है, सीबीटी नहीं होता है। और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी, आप देख सकते हैं 2023 में कितनी आई थी। ये 2 नोटिफिकेशन निकले थे, एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल पीजीटी अकाउंटेंट जेएसए लैब अटेंडेंट के लिए निकला था, और उसके 10-12 दिन बाद ही टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के लिए निकला था। तो अगर हम इन वैकेंसीज़ को टोटल करें, यहाँ देख सकते हैं आप 4062, और यहाँ आप देख सकते हैं 6329, यानी कि लगभग 10,391 वैकेंसी थी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें टीचिंग पोस्ट की, तो एज़ कम्पेयर टू 2025 जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी टीजीटी और पीजीटीज़ की, वो पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार बहुत कम है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और टीचिंग पोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो यह है कि आप तैयारी करें, पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करें। किसी भी कैंडिडेट को एक सीट चाहिए होती है। अगर आप मोटिवेशन लेना चाहें तो इस बात से ले सकते हैं। बाकी वैकेंसीज़ कम नहीं है, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, मैं कहूँगा। अगर आप देख सकते हैं, आप जैसे प्रिंसिपल की 225, पीजीटीज़ की 1460, टीजीटीज़ की 3962। अगर आप पीजीटी और टीजीटी की बात करें, कंपेयर करें इसमें, तो आप देख सकते हैं कि पीजीटी की 1460 हैं और टीजीटी की 3962। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। टीजीटीज़ की लगभग 5,500, 5,660, और पीजीटीज़ की यहाँ अगर आप वैकेंसी देखोगे तो 2,266, यानी कि बहुत बड़ा अंतर है। तो एक वैकेंसी में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम उसकी बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आप टीजीटी का जो ये 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। उसमें जो 120 मार्क्स का जो होता था उसमें क्या होता कि 120 नंबर में 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है। 80 नंबर में जैसे मान लो डोमेन लैंग्वेज में, उसमें आपकी एनईपी भी आ जाती है, या फिर आप कह लो कि एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी है वो भी आ जाती है, और आपका सब्जेक्ट नॉलेज आ जाता है। और इसमें जो 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में आप 10 नंबर का आईसीटी, और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का रीजनिंग एप्टीट्यूड, एंड 10 नंबर का आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड आता था। हाँ, तो इस तरह से 40 नंबर का आप कह सकते हैं। और 30 नंबर का जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, अर्थात जो मैं आपको बताया था कि हिंदी के 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज के। तो इस 30 में से आपको हर पार्ट में सेपरेटली 4-4-4 इस तरीके से आपको मिनिमम आपको सही करने होते थे। लेकिन इस बार चेंज कर दिया है, आपको इन 30 में से 12 करने हैं, चाहे वो कोई से भी हों। अब बात करते हैं हम, जैसे आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जैसे जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये 10-10 नंबर के आते थे। और जो डोमेन नॉलेज है, आप इसमें देख सकते हो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है। इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो ग्रेजुएशन का होता है। और जो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है।
स्टेट्स की तरह नहीं होता है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे 11-12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आई थिंक वो टीजीटी के लिए तो इनफ है। और आप एनसीईआरटी अगर कवर कर लेते हैं सब्जेक्ट के लिए तो मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है। आप देख सकते हैं कि ये जो डोमेन नॉलेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 65 + 10 + 5। तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है और इसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी है और इसके बाद एनईपी है। और लैंग्वेज का आप देख सकते हो, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश तो है ही, उसके बाद जो एक रीजनल लैंग्वेज आप चुनते हैं, जो ये नीचे लैंग्वेजेस दी हुई हैं बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब बात करें पीजीटी की तो पीजीटीज़ की जो एग्ज़ाम होता था वो इस तरह से होता था कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस और नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस। और जो सब्जेक्ट नॉलेज होता था यानी कि जो आपका डोमेन नॉलेज है वो 80 मार्क्स का होता था। उसमें 70 + 5 + 5, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 70 मार्क्स का और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी ये 5 मार्क्स का और एनईपी 5 मार्क्स का। तो ये आपके इस बार के सिलेबस में भी दिया हुआ है, एनईपी और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये इस बार महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि क्योंकि इस बार टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वो 30 मार्क्स का है और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या एनईपी है ये भी अच्छे मार्क्स का है। तो इसका जो डोमेन नॉलेज है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज तो आपका मेंस में पूछा जाएगा। तो पहले आपको मेंस तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो आप अभी टारगेट में रखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम को। अगर आगे हम बात करेंगे अकाउंटेंट की, तो इसमें भी आपके देख सकते हैं आप रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। इसमें लैंग्वेज का ये रहता है कि इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, और इसमें 20 में से आपको 40% यानी कि 8 मार्क्स आपको लाने होते थे। अब आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट नॉलेज भी होता था इसमें 40 मार्क्स का, तो 130 क्वेश्चंस टोटल होते थे। और ये आप देख सकते हैं अकाउंटेंट के जो एस्पिरेंट हैं, ये अगला जो जेएसए का है इसमें भी 130 क्वेश्चंस हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है। रीजनल लैंग्वेज जो है वो मोस्टली टीजीटी और पीजीटी के लिए है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक उसके लिए ही है। अब आप देख सकते हैं स्टेज सेकंड में जैसे मान लो टाइप राइटिंग चाहिए, जैसे जूनियर जेएसए है जो वो उसका मेन काम स्किल का रहता है, कंप्यूटर का जो स्किल्स होता है, फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, लेटर्स टाइप करना होता है, जो भी है, तो इसके लिए एक टाइप टेस्ट होता है। इसके बाद लैब अटेंडेंट का आप देख सकते हैं इसमें 120 मार्क्स का टोटल है, 120 क्वेश्चंस है। इसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, उसमें 30 क्वेश्चंस हैं, 15 इंग्लिश के, 15 हिंदी के। इसके बाद हम टीजीटीज़ की बात करें इस बार 2025 की, तो 2025 की आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इसमें आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देखें जिसमें सब्जेक्ट तो हटा ही दिए, सब्जेक्ट केवल मेंस के लिए रखा है। अब आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस पहले भी था, इस बार भी है। पहले 10 नंबर का था, इस बार भी 10 नंबर का है। रीजनिंग एबिलिटी पहले 10 नंबर की थी लेकिन इस बार 15 की कर दी है। नॉलेज ऑफ आईसीटी पहले 10 नंबर की थी, इस बार 15 की कर दी है। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले 10 का था लेकिन इस बार 30 का कर दिया है, यानी कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मैं कहता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक तरह से रेशियो है वो बढ़ा दिया है। और जो डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज में पहले सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था लेकिन इस बार केवल एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, यानी कि पेडागोजी, और ये 10 मार्क्स का एनईपी है। तो एनईपी पे बेसिस फोकस है। पहले भी क्वेश्चंस आते थे, 5 क्वेश्चन आते थे लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन कर दिए हैं।
तो आप ये वाला जो प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपके प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज का मैंने आपको बता ही दिया है, 30 में से आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे ये मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 55 हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनके नंबर दिए हुए हैं। अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 40, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 है और मार्क्स भी इसके 40 हैं, अर्थात एक क्वेश्चन एक नंबर का। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 15 क्वेश्चन हैं और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 60, अर्थात एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होगा। उसमें 2.5 घंटे में 130 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें 3 घंटे में आपको 55 क्वेश्चंस करने हैं। और जो मेरिट बनेगी वो आपकी सेकंड पेपर के हिसाब से बनेगी। पहले पेपर ओनली क्वालिफाइंग है। अगर आप प्रीलिम्स में चाहे कितना भी स्कोर करते हैं इट डजेंट मैटर। अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इस बेसिस पर निकलेगा कि आपने मेंस में कितना अच्छा किया है। तो आपको मेंस के आधार पर ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। टायर थर्ड जो है, टायर थर्ड वो केवल प्रिंसिपल के लिए है। उसमें इंटरव्यू कंडक्ट होता है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए वो नहीं है। अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें पीजीटीज़ की, तो जो पीजीटीज़ का है वो इस बार का जो प्रीलिम्स है वो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 रहेंगे। 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि एलसीटी के और 100 नंबर का जो पेपर होगा वो। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे तो जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस। और इसके बाद डोमेन नॉलेज जो है उसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एनईपी से 10 और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी जो है उससे 20। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन का आधार बनेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज बनेगा। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा। और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इसको आप देख लीजिएगा कि आप हिंदी को बहुत अच्छे से कर लें और जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश अच्छे से आती है वो इंग्लिश को कर लें, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट को करने के बजाय एक सब्जेक्ट को अगर बहुत अच्छा कर लेंगे तो आप उसमें ही बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसके बाद हॉस्टल वार्डन का है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 हैं। अब देख सकते हैं ये लैब अटेंडेंट का है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 हैं। इसके लिए भी मेंस एग्ज़ाम है, उसका भी जो तरीका है वो टीजीटी पीजीटी की तरह है। इसके बाद फीमेल नर्स स्टाफ जो है उसका भी इसी तरीके से है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये तो सारे कैंडिडेट्स के लिए आपको करना ही पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें जोड़ दिया गया है फीमेल नर्स स्टाफ में। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये सब में होता ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ईएमआरएस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है ईएमआरएस के ऊपर, तो आप रिव्यू कीजिएगा, एक बार बताइएगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, और आगे मुझे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाना चाहिए, किन चीज़ों में डाउट्स हैं। तो
आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए और चैनल से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जो आपके EMRS के एस्पिरेंट्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।